बहू बोझ नहीं। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसे उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी पहचान सी थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और उसके पापा की पुरानी जान पहचान के थे। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बगैर नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम राहुल था। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। यह सोचती रही। कुछ देर में सोचती थी कि वह कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते, कैसी हो अब। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है अब, तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। ऐसा उसके समझ में आ रहा था। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के साथ ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया। कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए, क्योंकि वह अंधी हो गई थी। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसा कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों से उसे देखकर खुश हो जाएंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब लोग खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। जैसे कि कविता घर पहुँची, उसके मम्मी पापा और भाई बहन भाभीयों से दिल खोल कर बातें की।
उनके छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। अब उसको समझ में आ गया और वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे राज कब आ रहा है उसे लेने के लिए, क्योंकि सब लोग उसके अंधेपन से अब परेशान हो गए थे। वह बेचारी अब कुछ बिना देखे कर नहीं पाती थी, इस वजह से सब लोग परेशान हो गए। अब वह बहाना बना देती थी, जबकि वह जानती थी कि अब उसके घर में, उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, फिर उसे टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद न थी कि जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी, क्योंकि वह अंधी हो गई थी, जिससे उसके घर वाले भी अब उसको बोझ समझने लगे थे। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल ही की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया गया था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी गई कि फिर राहुल के साथ रहेगी तो उसका नुकसान कर सकती है। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। यही था किस्मत, और बहू बोझ नहीं होती। उसके अंधेपन की वजह से उसको बोझ समझने लगे थे लोग। उसकी किस्मत कहाँ से कहाँ पलट गई। धन्यवाद।